इम्पोर्टेंट है कि अभी 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए पीयूष गोयल जी ने और तोमर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो अभी खत्म हुई है लास्ट क्वेश्चन के साथ, और उनका मुद्दा भी यही है जो हमारे संघर्ष का मुद्दा है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए हमने काफ़ी सीरियसली चीज़ों को तैयार किया, वो सुनी पूरी। बूटा सिंह बुर्जगिल जी आज की हमारी मीटिंग के अध्यक्ष थे, राज्यपाल जी बलबीर सिंह राज्यपाल जी, बलकरण बराड़ जी और हरजिंदर टांडा जी, मैं दर्शन पाल हूँ। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करवाएंगे बूटा सिंह जी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, खास करके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट ने की है उसमें एक ही मैं बात बोल दूं कि पहले वर्बली फिर लिखित और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पैसे का अंतर नहीं है, ये कंटेंट में बोल देता हूँ। बूटा सिंह जी बुर्जगिल हमारे आज के प्रेसिडेंट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले सारे मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ मैं सारे मीडिया ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ हूँ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। जद ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। मैं ये दस देना चाहना कि 32 ਦੇ 32 पंजाब ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ। दूसरी गल, दूसरी बात कि जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लिए टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजे नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद हो। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब DC दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद हैं, मॉल भी बंद हैं, रिलायंस के पंप भी बंद हैं, BJP के लीडरों के घरों आगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के DC हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि DC दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दी 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जो बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असी रेलवे पार्क में चले गए थे, और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, 3 कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसम्मति से लिए है, तो इन्होंने फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में। देखो बखरी किस्म का आंदोलन पंजाब में चल रहा है, जिहड़े मैं पहला गल्लां बताइयां कि कित्थे कित्थे धरने चलते हैं, और DC दफ्तरों भी होणगे, तो जिहड़ी लैन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा आंदोलन है पंजाब में। इसे करके पंजाब राह दसेरा बनया होया पूरे भारत को आंदोलन का
कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों दी त्यों लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बॉर्डरों पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है ते बिल्कुल धरने भी जारी है। ਜਿਹੜੀ बात तोमर जी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो राजेवाल जी बोलणगे। जे वो आ फैसलों के नाल किसी का सवाल आया उसका जवाब मैं दूंगा। एक बात कहनी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। राजेवाल जी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इन पूरे संगठनों की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है। पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। BS राजेवाल जी हमारे ये जो कल प्रपोजल आए थे, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तारीख को रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नूं रोड आ रहा है वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राजेवाल पत्रकार भाइयों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। कृषि मंत्री और रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने APMC में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। तो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज APMC एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे APMC खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं,
बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, इसलिए हम विरोधी हैं। राजपाल जी, एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मत है, उसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। The amount payable under any order passed by the subdivisional authority or the appellate authority, as the case may be recovered as arrears of land revenue. Arrears of land revenue जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी, ये एक्ट में लिखा है। धन्यवाद। एक बेनती और मीडिया को करेंगे, सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जत्थेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 के करीब मृत्यु हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता, ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए। अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये भी नहीं बोले। 2 सवाल साड़ी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे। बलकरण बराड़, देखो सभी बातें हैं जो राज्यपाल साहब बूटा सिंह जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताती है। सरकार अपनी होम पे अड़ी हुई है। थोड़ा किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है कितना दोगलापन है सरकार का, एक तरफ किसानों से बात की जा रही है, 6 दौर की बात सीनियर लेवल से हो चुकी है, उसके बाद भी वो प्रचार अब की जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की बात राज्यपाल साहब और डॉक्टर साहब ने रखी है उसमें आपको भी भली बात मालूम है। आप मीडिया को भी ये बातें हैं जो जैसे बूटा सिंह जी ने कहा है, अगर सरकार को ये रद्द करती है उसका क्या नुकसान है। वो एक केवल हम मानते हैं कि एक ईगो है, ईगो का सवाल है और कुछ नहीं है। हम इस माध्यम से प्रचार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के जो लोग बहुत से लोग समझ चुके हैं कि ये पूरी तरह पूरा सिस्टम है जो खेती और खेती के पे डिपेंड उसको कारपोरेट को सौंपने की तैयारी है। हमने बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं और आपका ये फर्ज बनता है पूरा मीडिया, पहले भी आपका धन्यवाद, आप बड़ी पद्धर पर सोशल मीडिया है जो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर
वो लगातार हमारी ये बातें हैं जो उठा रहा है। अब भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा जो मुद्दा है वो केवल किसान का और किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, और इस सारे लोगों का, पूरे समाज का आंदोलन है। इसको पूरी तरह लोगों के अंदर, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए, जो एक आदमी, मैं पीछे कई दिनों से कई टीवी चैनलों पर देख रहा हूं कि एक आधा आदमी पकड़कर उसे बुलवा लिया जाता है कि ये कानून अच्छे है।